भूपेश सरकार अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किए। सीएम बघेल पूरी तैयारी के साथ सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचे। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू की गई। हालांकि प्रश्नकाल शुरू होते ही सदन में हंगामा हो गया। इसकी शुरुआत में ही कांग्रेस विधायक संतराम नेताम ने अपनी ही सरकार को घेर दिया। अगर बात की जाए राज्य के पिछले साल के बजट में, तो शिक्षा को प्राथमिकता दी गई थी। अपने दूसरे बजट में भूपेश बघेल ने 16,000 शिक्षा कर्मियों के संविलियन की घोषणा की थी। इसके अलावा 100 सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की बात कही गई थी। उम्मीद थी कि इस बार भूपेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और कुपोषण के खिलाफ कोई बड़ी योजना लेकर आ सकती है। वहीं विद्यामितान के अतिथि शिक्षकों का कहना है कि इस साल का बजट संतोषजनक बजट नहीं रहा। काफी निराश। हम सभी 65 दिनों तक धरना स्थल पर बैठे रहे और सरकार फिर एक बार बजट में विद्यामितान के लिए खोखला साबित हुई। उनका कहना है कि सरकार से उन्हें उम्मीद थी कि नए साल की नई बजट विद्यामितानों के लिए कुछ तो लेकर जरूर आएगी, पर विद्यामितान के लिए थोड़ी सी उदासी रही। छत्तीसगढ़ विद्यामितान कल्याण संघ को वर्तमान बजट से भारी दुख लगा है, झटका लगा है, क्योंकि सरकार ने हमको जन घोषणा पत्र के अनुसार नियमितीकरण करने का वादा किए थे और अभी 65 दिन के हड़ताल में उन्होंने कहा था कि जल्द ही मैं अतिथि शिक्षक के रूप में आप सबको स्कूल भेजूंगा और आपको नियमित करूंगा। स्कूल खुला, स्कूल में अतिथि शिक्षक को व्यवस्था तो किए, परंतु अभी भी हमारे 300 वंचित विद्यामितान का बहाली नहीं हुआ है और उसके बाद भी आज अंग्रेजी स्कूल जहाँ जहाँ खुल रहा है वहाँ वहाँ विद्यामितानों को वंचित किया जा रहा है। देखने और सुनने में आ रहा है कि जहाँ जहाँ अतिथि शिक्षक हैं वहाँ नियमित शिक्षक को भेजा जा रहा है। तो एक तरफ हमको नियमितीकरण करने का वादा और दूसरी तरफ बेरोजगार करने की प्रतिक्रिया हमको समझ नहीं आ रही है। मैं सरकार से अब भी निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो उन्होंने सरकार बनने से पूर्व हमसे वादा किया था और अभी टेबल टॉक में जो उन्होंने वादा किया हम लोगों से व्यवस्थित करने का, वो वादा को वो निभाए। हम लोगों के बीच हमने पूरा 25 से 16 लोगों ने 65 दिन का जो बहुत ही बड़ा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया, उस बीच में हमको चंद्रदेव राय जी ने मध्यस्थता करते हुए उन्होंने हमारे हड़ताल को तोड़वाया। हड़ताल को चूंकि तोड़वाया नहीं, उस बीच में हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाने भी लेके गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी हड़ताल को बंद कर दो और मैं तुम लोगों को जैसे स्कूल खुलेगा मैं आप लोगों को नियमितीकरण कर दूंगा या एक नया रास्ता बनाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि आज स्कूल खुलने के 16 दिन बाद भी हम लोगों को जॉब मिल तो गया, लेकिन हमारे भविष्य पे बहुत बड़ा खतरा हो गया है, क्योंकि अभी हमारे नियमित भर्ती जैसे हो रहा है और हमारे नियम में लिखा हुआ है नियमित भर्ती आते ही आपके पद को समाप्त कर दिया जाएगा। चूंकि हम विडंबना की स्थिति में पड़े हुए हैं कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमको नियमितीकरण करेंगे, ठीक है, और उसके बाद नियमितीकरण के बाद तो ठीक है, उसके साथ घोषणा पत्र में हमसे वादा किया गया कि विद्यामितान जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उनको हम नियमितीकरण करेंगे। समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम करें भी तो करें क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब नियमित भर्ती हमारे स्कूल में जैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि अभी भी आप लोगों ने न्यूज के माध्यम से या लेटर के माध्यम से देखा होगा कि जैसे नियमित भर्ती का लेटर जारी हो गया है और हमारे लेटर के हिसाब से कि जैसे ही नियमित भर्ती होगा हम लोगों को पद से भगा देंगे। तो कहने का मतलब ये है, आज भी मैं इस न्यूज के माध्यम से यही आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे भविष्य का जो उन्होंने खुद ही कमिटमेंट किया था कि जैसे ही स्कूल खुलेगा मैं आप लोगों के लिए एक नया रास्ता निकालूंगा। हड़ताल के दौरान 65 दिन का जो एक अनिश्चितकालीन हड़ताल हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस आश्वासन को हम स्वीकार करते हुए कम से हमारे लिए कोई बड़ा रास्ता निकाले। यह बजट मुख्य रूप से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, स्वास्थ्य एवं सुपोषित नई युवा पीढ़ी का निर्माण की भावना के साथ सुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी एवं विस्तार तथा युवाओं की ऊर्जा का सकारात्मक एवं उत्पादक रूप में उपयोग कर उनको राज्य के सशक्त संसाधन के रूप में विकसित करने पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त यह बजट सर्वो भवन्तु सुखिना, सर्वो सन्तु निरामया की भावना के साथ किसानों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की समृद्धि, गांव की आर्थिक प्रगति, शिक्षा में प्रगति के नए सोपान, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के विकास, युवाओं की ऊर्जा का उत्पादक संसाधन के रूप में अनुप्रयोग, शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा संवेदनशील प्रशासन की अवधारणा के साथ छत्तीसगढ़ जनता को समर्पित है।